ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहं परम पदम एवं समीक्षन्नात्मा मात्मन्यायाधिअनिष्कले। कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, मेरा कभी विनाश नहीं होता। अब ये अंतिम उपदेश चल रहा है परीक्षित जी के लिए। पूरी भागवत में श्री सुखदेव जी से प्रश्न किए हैं परीक्षित जी से, परीक्षित जी ने, है ना। लेकिन संपूर्ण भागवत में 18,000 श्लोकों में एक प्रश्न ऐसा आया है जो सुखदेव जी ने परीक्षित से किया है उल्टा। गुरु ने शिष्य से किया है प्रश्न, और उस प्रश्न का उत्तर देने में, आंसर देने में जरा सी भी देर नहीं लगाई परीक्षित ने। वो प्रश्न कौन सा था? जितने भी प्रश्न किए सारे प्रश्न सुखदेव जी से परीक्षित जी ने किए हैं, लेकिन एक प्रश्न सुखदेव जी ने किया है परीक्षित जी से। वो प्रश्न था, सुखदेव जी ने कहा, क्या परीक्षित तुम मरना चाहते हो? क्या अभी भी तुम्हारे मन में कोई मरने का भय है? तो परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु, अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परम पदम, मैं तो ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, पहचानो मैं ही ब्रह्म हूं। मैं ब्रह्म हूं, आत्मा अजर अमर शाश्वत अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। ये शरीर मर जाता है, शरीर का नाम है मरण धर्म, इस शरीर को तो मरना ही है। ये शरीर मर जाता है, आत्मा कभी नहीं मरती, मैं कभी नहीं मरूंगा। मेरे मन में जो संदेह था, मरने का जो भय था, आज वो निकल चुका है। प्रश्न का उत्तर दिया। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानंद फल प्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। भागवत का श्लोक कहता है, श्री सुखदेव जी के श्री मुख से कहा हुआ यह श्रीमद् भागवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है और नित्य प्रेमानंद फल प्रदान करने वाला है। देखिए भागवत जी में कौन सी कथा कहां पर आई है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप। प्रथम स्कंद में भक्ति योग से उत्पन्न ज्ञान वैराग्य का वर्णन किया गया है। दूसरे स्कंद में योग धारणा सृष्टि का वर्णन किया गया है। तीसरे स्कंद में विदुर उद्धव मैत्रेय जी संवाद विराट पुरुष की स्थिति का वर्णन हुआ है। चौथे स्कंद में 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति। 5वें स्कंद में ध्रुव चरित्र पृथु नारद संवाद। 6वें स्कंद में दक्ष की उत्पत्ति, वृत्रासुर उत्पत्ति। 7वें स्कंद में हिरण्याकश्यप प्रहलाद की कथा। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष समुद्र मंथन, ये सारी कथाएं आई हैं। और 9वें स्कंद में राजवंशों का वर्णन, नृग शरियात मानधाता जनकों की उत्पत्ति, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। और 10वां स्कंद 11वां स्कंद यदुकुल का संहार। 12वें स्कंद में युगों के लक्षण अंग उपांगों का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार 12वें स्कंद में जो भी कथाएं आती हैं वो मैंने आपको बता दी। परीक्षित जी खड़े हो जाओ। डीके इधर आ जाओ आप परीक्षित जी। डीके सामने पहुंचो। 1000 रुपए श्रीमान जी रामदास ऑपरेटर इसी ग्राम नगला कुंदन से ये गोविंद के भंडारे में प्रसाद के लिए समर्पित किए हैं। जोरदार तालियां हो जाएं एक बार।